हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लाए हैं आप सभी के लिए जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक आर्थिक संकेतक जो उपभोक्ता उत्पाद की एक शाखा में परिवर्तन को मापता है। पीएमआर, सीपीआई, सीडीएस, सीआरआर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सीपीआई। आपका अगला क्वेश्चन, ले इसे निकाल ले। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक एक लोच मांग वह है जिसमें एक मात्रक मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। ए बड़ा, बी छोटा, सी अपरिवर्तित, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा एक लोच मांग वह है जिसमें एक मात्रक मांग में परिवर्तन कीमत में बड़ा होता है। क्या होता है? क्या होता है? बड़ा परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के जिस राज्य को भारत की व्यापारिक और वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है। ए गुजरात, बी मुंबई, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो बताइए वह राज्य कौन सा है जिसे भारत की वाणिज्यिक और व्यापारिक राजधानी माना जाता है? तो वह राज्य है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई। आपका अगला क्वेश्चन, कृषि के बाद किस क्षेत्र को दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत माना जाता है? ए रेलवे विभाग को, बी वस्त्र निर्माण, सी बैंकिंग क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वस्त्र निर्माण। ऑप्शन बी वस्त्र निर्माण, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन, किसमें एक बड़े दृश्य रूप में किसमें एक बड़े दृश्य रूप में विचार या ये सभी निर्णय एक निजी या फर्म स्तर पर बनाए जाते हैं? ए व्यष्टि अर्थशास्त्र में, बी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, सी वाणिज्यिक के संसाधनों में, डी अर्थशास्त्र के संसाधनों में। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। आपका अगला क्वेश्चन, सिक्के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत सरकार, सी वित्त मंत्री, डी वित्त मंत्रालय के सचिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भारत सरकार, भारत सरकार। आपका अगला क्वेश्चन, स्टीरिडियन है। स्टीरिडियन क्या है? समतल कोण के लिए इकाई, ठोस कोण के लिए इकाई, प्रदीप्त तीव्रता की इकाई, डी अंश की इकाई। तो स्टीरिडियन क्या है? स्टीरिडियन क्या है? तो स्टीरिडियन जो है ठोस कोण के लिए इकाई, ठोस कोण के लिए इकाई है। आपका अगला क्वेश्चन, एक छड़ी चुंबक एक दूरी से एक लोहे की कील को आकर्षित कर सकता है। एक दूरी से उस पर बाह्य एजेंसियों द्वारा बल लगता है। ए चुंबकीय बल होता है, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल, डी नाभिकीय बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन,
यदि एक वस्तु वृत्त के चारों ओर घूम रही है और वापस होकर अपनी समान स्थिति में आ जाती है, तब वस्तु के द्वारा कार्य होगा ए शून्य, बी बल इंटू दूरी, सी ऊर्जा इंटू विस्थापन, डी बल इंटू विस्थापन। तो इसका क्या है, इसका आंसर है दोस्तों कमेंट करिए। यदि एक वस्तु वृत्त के चारों ओर घूम रही है, वृत्त के चारों ओर घूम रही है और वापस होकर अपनी समान स्थिति में आ जाती है, तब वस्तु के द्वारा कार्य होगा। तो वस्तु के द्वारा क्या कार्य होगा, इसका वस्तु के द्वारा तब कार्य शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में एक खगोल यात्री में निम्नलिखित में से कौन सा कष्ट का लक्षण है? ए पैरों का फूलना, बी पीठ दर्द, सी सिर दर्द, डी रूढ़ात्मक समस्या। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब जाएगा सिर दर्द, सिर दर्द। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सिर दर्द। अंतरिक्ष में खगोल यात्री में निम्नलिखित में से कौन सा कष्ट का लक्षण सबसे ज्यादा होता है? जो दोस्तों ये सिर दर्द होता है। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व मानव शरीर के निर्माण में अधिकतम योगदान देता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन ए ऑक्सीजन। आपका अगला क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन का कारण है? ए रासायनिक क्रिया, बी भौतिक क्रिया, सी अम्लीय क्रिया, डी क्षारीय क्रिया। दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। आपका अगला क्वेश्चन, हम सभी आकाश को देखते हैं और यह नीले रंग का सुंदर दिखाई देता है, यह किस घटना के कारण है? ए प्रकाश का विसरण, बी अवोगाद्रो का नियम, सी प्रकाश की किरणों का विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। आप लोग आंसर कमेंट करिए। आप लोग दोस्तों आंसर कमेंट नहीं करते हैं, तो इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी प्रकाश की किरणों का विकिरण, प्रकाश की किरणों का विकिरण। आपका अगला क्वेश्चन, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए विषाक्त होते हैं, ये कहलाते हैं एंटासिड, बी एंटीसेप्टिक, सी एंटीबायोटिक, डी एंटीहिस्टामाइन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। आपका अगला क्वेश्चन, कई सब्जियां और फल दृढ़ता पूर्वक रंगीन हैं क्योंकि वे एक विशेष प्रकार का रासायनिक यौगिक रखते हैं जिसका नाम कैरोटीनॉयड, बी प्लास्टिड, सी प्लाज्मिड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा कैरोटीनॉयड, कैरोटीनॉयड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कैरोटीनॉयड। आपका अगला क्वेश्चन, सोडियम और एंजाइम विलयन के मिश्रण का कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया का उत्पादन है? ए कैल्शियम एल्गिनेट, बी सोडियम एल्गिनेट, सी एंजाइम एल्गिनेट, डी एंजाइम विलयन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम एल्गिनेट, कैल्शियम एल्गिनेट। आपका अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा उपन्यास द ल्यूमिनीज लिखा गया था, के द्वारा लिखा गया था? ए जेन वाटसन, बी जिम कार्बेट, सी इलियानोर कॉटन, डी किनॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इलियानोर कॉटन, इलियानोर कॉटन। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बर्किट लिफोमा, एड्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। माँ का दूध जानवर के काटने से ड्रॉपलेट कंटेंट लॉस।
तो दोस्तों इसका मिलाइए, इसका क्या हो जाएगा, इसका मिलान करिए। तो बर्किट लिफोमा जो दोस्तों होता है, ये लार के जुड़ने से होता है, लार से होता है, ठीक। और एड्स जो है, ये ड्रॉपलेट कंटेंट जो है दोस्तों, ड्रॉपलेट कंटेंट जो है, एड्स जो है माँ के दूध से भी होता है। इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा जो है ये हो जाएगा दोस्तों ड्रॉपलेट कंटेंट से। और रेबीज जो जानवरों के काटने से होता है, ठीक दोस्तों, जानवरों काटने से रोग होता है रेबीज। तो दोस्तों ये क्या किसमें मिल रहा है, बार्कलेट लिफोमा किसमें है, ए का 4 2 में दिया है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में कोई है। एड्स का माँ के दूध से संबंध दिया है, तो बी का 1 इसमें भी दिया है। इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट दिया है, C का 3। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ए अंतःप्रद्रव्य संबंधी, बी तारक केंद्र, सी कोशिका द्रव्य, डी कोशिका भित्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। आपका अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग विषाक्त पदार्थों को समापन और संशोधित करता है, ए वृक्क, बी फेफड़े, सी धमनियां, डी यकृत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत, ऑप्शन डी यकृत। आपका अगला क्वेश्चन, एक सीपीयू में एक पंजिका जिसमें मध्यवर्ती गणना और तार्किक परिणाम संचित होते हैं, ए कोर मेमोरी, बी एक्यूमुलेटर, सी फ्लॉपी डिस्क, डी फ्लैश मेमोरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ए 28 फरवरी को, बी 4 फरवरी को, सी 22 मार्च को, डी 12 जुलाई को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है, ये है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है, 28 फरवरी को। आपका अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का वर्णानुक्रम चक्रण है, ए प्रत्येक 2 महीने में, बी प्रत्येक 3 महीने में, सी प्रत्येक 6 महीने में, डी प्रत्येक महीने में। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रत्येक महीने में, प्रत्येक महीने में। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक किले का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी ग्वालियर का किला, सी लोहगढ़ का किला, डी आमेर का किला। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन, एंडी मुरे ने विंबलडन का एकल पुरुष खिताब 2013 को जीता था जब उसने हराया था, ए डेविड फेडरर, बी नोवाक जोकोविच, सी जॉन एंड्रयू, डी हाकिम ऑर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविक को हराया था। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए तो हमारे वीडियो को पूरा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।